हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल लिस्ट क्लासेज में। दोस्तों आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग 50+ MCQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है यूनिट 1, तो उनका प्लेलिस्ट दिया गया है या फिर उनका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि विद्युतीय क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग VD हो तो संचालकता क्या होगी? ऑप्शन ए में है E/VD, ऑप्शन बी में है VD/E, ऑप्शन सी में है E.VD, ऑप्शन डी में है E²VD। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, VD/E। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत बल में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति क्या बढ़ेगी? ऑप्शन ए में 6% से, ऑप्शन बी में 1.5% से, ऑप्शन सी में 3% से, ऑप्शन डी में 1% से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6% से। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति 6% से बढ़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। फर्स्ट है तापमान बढ़ने से, तो ये सही जवाब है। तापमान बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी चालक के संवहन वेग यानी VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच जो संबंध है वह क्या है, वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। ऑप्शन ए में VD समानुपाती √E, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी में है VD समानुपाती E, तो ये इनका सही जवाब है। ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, VD समानुपाती होते हैं E के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.08 की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए में 1.0 ओम, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में है 0.9 ओम, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है 0.8 ओम, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है 0.7, तो ये सही है और ये क्वेश्चन 2010 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के किस मान के लिए धारा I का महत्तम होगी? यहाँ पे एक फिगर दिया और इसका जवाब पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, R = R/4। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किलोवाट घंटा यानी kWh मात्रक है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, 2010 में और 15 में। तो इसका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होगा? यह क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में है 0, ये गलत है। ऑप्शन बी में है 1, ये भी गलत है। ऑप्शन सी 2 है। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है वो होता है 2। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। बाकी डी में 3 है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण नियम। ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब किसी धातु प्रतिरोध
का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। ना ही ये बढ़ता है ना ही घटता है, ये अपरिवर्तित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिपथ में दिखाई गई धारिता का आवेश होगा। 2017 में रिपीट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और उनमें से ढूंढना है और एक फिगर भी दिए हुआ है। तो ये इनका जवाब देखते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 माइक्रोकूलम यानी 18 माइक्रोकूलम होगा। नेक्स्ट है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में एप्सिलॉन 1 बराबर 10 वोल्ट है, एप्सिलॉन 2 बराबर 6 वोल्ट है। दोनों जो बैटरी है उसका ईएमएफ है R1 बराबर है 2 ओम और R2 बराबर है 1 ओम। इसके बीच आंतरिक प्रतिरोध है CD के बीच के सेल का विभवांतर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 वोल्ट से अधिक। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। ये जो 2 क्वेश्चन हैं दोनों 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस सेशन में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। कौन तुलना करता है व्हीटस्टोन सेतु से? फर्स्ट में प्रतिरोधों का, ऑप्शन बी में धाराओं का, ऑप्शन सी में विभवांतरों का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, प्रतिरोधों का। व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोधों का तुलना करता है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में है वेबर, ऑप्शन बी में है हेनरी, ऑप्शन सी में है एम्पियर, ऑप्शन डी में है ओम। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो फर्स्ट में है वेबर, ये भी गलत है। ऑप्शन बी में है हेनरी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में एम्पियर, ये भी सही नहीं है। तो बचा कौन? ओम। तो ओम होगा प्रतिरोध का SI मात्रक। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा क्या होगी? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सही है, ml T⁻⁻2 और प्रति ए, ये सही जवाब है। ऑप्शन गलत है, सॉरी 2 बार सी लिखा गया लेकिन ये डी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत, शून्य, 50,000 ओम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शून्य होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछे गए हैं। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50,000 ओम। स्वस्थ मानव के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो होता है 50,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछे गए हैं, मोबिलिटी की SI मात्रा क्या होगी? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्पियर मीटर बाय न्यूटन। मोबिलिटी की SI इकाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में है धारा की, ऑप्शन बी में है आवेश की, ऑप्शन सी में है विभवांतर की, ऑप्शन डी में है ऊर्जा की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है वो है ऊर्जा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित चित्र में धारा का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8A होगा धारा का मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, परिपथ में X के निम्नलिखित में किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 ओम। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रा क्या होगा? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, K-1 यानी प्रति के।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये सेशन आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे 23 होगा, 23 और ये 24। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसे मापने में? ऑप्शन ए में है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन बी में है धारा, ऑप्शन सी में है प्रतिरोध, ऑप्शन डी में है आवेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिरोध को मापने के लिए हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका तुल्यांक विद्युत वाहक बल में क्या होगा? 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है और इसमें जो समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 बाय R1 प्लस R2। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? ये क्वेश्चन 2015 में और 16 दोनों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में अनंत होता है, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में है अनंत होता है, ऑप्शन बी में है धनात्मक होता है, ऑप्शन सी में है शून्य होता है, ऑप्शन डी में है ऋणात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। 10 एम्पीयर की जो धारा है एक तार से 10 सेकेंड तक प्रभावित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना होगा? और ये क्वेश्चन 2012 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15,000 जूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए में है शक्ति का, ऑप्शन बी में है आवेश का, ऑप्शन सी में है ऊर्जा का, ऑप्शन डी में है विभवांतर का। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। क्वेश्चन नंबर 29 है। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है विद्युत हीटर में। यह भी क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, V²/R। ये होती है विद्युत परिपथ की शक्ति। तो ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एज मैग्नेटिज्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम से और जो हो सकता है कि पूछे और वो इम्पोर्टेंट है, तो आइए उन पर डिस्कशन करते हैं। तो ये हम लोग का यूनिट 3 है और यूनिट 2 देख लिए। अगर यूनिट फर्स्ट नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ है टेस्ला, वेबर, हेनरी और फैराडे। तो इस क्वेश्चन में इसका जवाब क्या होगा वो हम लोग को पता करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रेरण का जो SI मात्रक होता है वो होता है टेस्ला यानी T। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होगी? ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रति I/m/L0T⁻²। ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है। एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, Q।
बड़ी ब्रैकेट है यानी ब्रैकेट लगा हुआ ई सदिश प्लस ब्रैकेट फिर भी सदिश इंटू बी सदिश ब्रैकेट बंद करना है। तो ये इनका सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। दक्षिण से उत्तर ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला इकाई होती है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, चुंबकीय फ्लक्स की। टेस्ला इकाई होती है चुंबकीय फ्लक्स की। दोस्तों आप लोग अभी तक जो भी तैयारी किए होंगे उसकी जांच कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग देखिए आप लोग को कितना सही हो रहा है और कमेंट में बताइए कि आप लोग को कितना इस सेशन से सही हुआ है। तो याद रखिए और ध्यान से टिक लगाइए, यानी आंसर खुद आंसर लिखिए और फिर कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये सेशन में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं। तो उसके थ्रू आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है। 2016 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एम। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ये क्वेश्चन 2009 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2b पर पावर 3/2 बाई म्यू नॉट रूट पाई। सही जवाब है ऑप्शन डी। तो डी सही है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद आप लोगों के पास फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक जो 2009 से लेकर 2021-22 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सेशन लाया जाएगा। 21 का तो क्वेश्चन डला हुआ है, 20 तक के जितने भी सेशन है वो लाया जाएगा। तो आप इससे प्रिपरेशन कर लीजिए। उस सेशन में आप लोग को मालूम चलेगा कि आप लोगों ने कितनी अच्छे से तैयारी की है। तो दोस्तों अगला सेशन इससे अगला या फिर उसके बाद जो सेशन आएगा वो फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक पर वो सेशन होंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जितने भी क्वेश्चन हैं 2009 से लेकर के 2019 तक 20 तक के सब आप लोग को सही लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी ही तैयारी करते चलिए ताकि उस समय आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, चुंबकीय प्रेरण बी सदिश और चुंबकन की तीव्रता एम सदिश के बीच संबंध क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी सदिश बराबर म्यू नॉट एच सदिश प्लस एम सदिश। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश प्लस बी सदिश इंटू बी सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है उसको त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2m/π। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा? ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में बढ़ता है, ऑप्शन बी में घटता है, ऑप्शन सी में नहीं बदलता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/B होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सही जवाब है ऑप्शन सी, √3r। ये सही जवाब है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2012 में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं 2012 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2012 का क्वेश्चन है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या है?
वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, म्यू ग्रेटर देन 1। ये एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। चुंबकशीलता की विमा क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, mLT²I-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2011 में भी पूछे गए और 2015 में। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो हो सकता है इस साल आप सबके एग्जाम में पूछे जाए। तो आइए देखते हैं। निकेल है, निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लौह चुंबकीय है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन 2010 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तब लटकी हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? यह क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या फिर 1/4 कम हो जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव के विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा की विमाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, U बराबर -m सदिश डॉट B सदिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई क्या होगी? 2017 में रिपीट है। ऑप्शन ए में टेस्ला, ऑप्शन बी में हेनरी, ऑप्शन सी में है वेबर, ऑप्शन डी में जूल सेकेंड। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI मात्रक जो होती है वो होती है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? यह भी क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, V²/2μ0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 नॉट। यह होता है पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि 50+ ऑब्जेक्टिव हो चुका है और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पार्थिक चुंबकत्व के लिए BH/BV का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, tan डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर चुंबकीय यम्योत्तर में कुल क्षेत्र व क्षैतिज घटक के बीच बना कोण क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नमन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। ये 2016 में पूछे गए हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक वृत्तीय धारा के केंद्र पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एवं चुंबकीय प्रेरण के बीच कोण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0 होता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा यूनिट 4 है। यूनिट 2 और 3 देख चुके हैं, अब यूनिट 4 देखेंगे। यूनिट 4 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करेंट। तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है। भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में किरचॉफ नियम से, ऑप्शन बी में है लेज नियम से, ऑप्शन सी में है प्लंग नियम से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लेज नियम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
हेनरी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। बाकी जो है टी, एम स्क्वायर, डब्ल्यू बी और वोल्ट ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन 2015 और 2020 दोनों में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। ये यूनिट 4 है हमारे फिजिक्स के जो यूनिट 4 है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आइए इनका जवाब हम बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये इनका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उदग्ध तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक छड़ चुंबक लगाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। वामावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी, पहले वामावर्त या फिर दक्षिणावर्त होगी, पहले दक्षिणावर्त फिर वामावर्त होगी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में विद्युत धारा की दिशा पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वामावर्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2017 में रिपीट है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसमें गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगी। शून्य रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी या फिर दिशा बदलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से टी संख्या यानी सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में 5 बराबर 6 टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 1 से परिवर्तित होता है। टी बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा का एम्पियर में क्या होगी। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन है यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है प्रेरण कुंडली, ऑप्शन बी में है डायनेमो, ऑप्शन सी में है ट्रांसफर, ऑप्शन डी में है मोटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। प्रेरण कुंडली होगा, डायनेमो होगा या फिर ट्रांसफर होगा या फिर मोटर होगा। तो चलिए ये कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। यह क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 माइक्रोकूलम। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट में बताइए। तो चलिए 7 आप सबके लिए था। तो ये इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइए, फिर इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉस थीटा। सॉरी ये थीटा है, मेरे को दिख नहीं रहा था। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, कॉस थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2012 में पूछे गए हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 220√2 वोल्ट। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट है। फर्स्ट है ये क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक है म्यू, ओम, फैराडे या फिर एम्पियर। ये क्वेश्चन 3 बार 2013, 16 और 17 ये तीनों में रिपीट है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिघात का मात्रक पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे या फिर हम दें।
तो चलिए ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग पे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर कमेंट में बताइए कि क्या होगा, म्यू होगा, ओम होगा, फैराडे होगा या फिर एम्पियर। ये क्वेश्चन का आंसर, दो क्वेश्चन आपको दिए, एक 7 नंबर और एक 11 नंबर, ये दोनों का आंसर हम लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि L प्रेरक, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या होगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, M0 L0 T M0 L0 T। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण है I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, 15 और 16 दोनों में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में पूछे गए हैं, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी √2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। लेज का नियम सिद्ध संबंध है किससे, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से या फिर संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। तो ये भी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान का SI मात्रक में समीकरण है I बराबर 10 साइन 100 पाई टी है। इसका शिखर मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण कुंडली जनित्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उच्च वोल्टता। क्वेश्चन नंबर 18 है, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि। ये क्वेश्चन 2010 में पूछे गए हैं। यदि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यदि ओमेगा बराबर 1/√LC होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर L सेल्फ इंडक्टेंस और R प्रतिरोध हो तो L/R का विमा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछेगा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 1/LW की इकाई क्या होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत होती है, किस लिए इसको गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध का ज़रूरत होता है। ये क्वेश्चन 2019 में है और जो नीचे वाला क्वेश्चन है जो 2009 में पूछे गए हैं। नीचे वाला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दृश्य धारा डायनेमो हमें प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होगा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों 2016 में पूछे गए हैं। तो 24 को देखते हैं। 24 है, तप्त तार एमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, उच्चतम मान या फिर औसत मान, मूल औसत, वर्ग धारा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, औसत मान को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो चुंबकीय, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, M/2। तो चलिए आज का सेशन खत्म होता है। अभी भी हम लोग का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, एक 7 और एक 11। तो आई होप आप लोग इनका आंसर कमेंट में दे दिए होंगे। चलिए अब हम उनका आंसर बता रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं उनका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आप लोगों को दिए थे। क्वेश्चन 11 है, प्रतिघात का मात्रक होता है म्यू, ओम, फैराडे या फिर एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओम। प्रतिघात का SI मतलब प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। आई होप आप लोगों ने सही लगाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है। तो सही जवाब है वह है डायनेमो। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह है डायनेमो। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।